नमस्कार दोस्तों। आज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का ग्रोथ रेट के बारे में, जो FY23 का Q1 का ग्रोथ रेट आया उसमें 13.5% का ग्रोथ रेट है। हालांकि यदि देखा जाए तो दुनिया के और भी कई विकसित देशों को तो उसमें काफ़ी कम है भारत के मुकाबले। यदि चाइना को देखा जाए तो चाइना का 0.4% है, और वही USA को देखा जाए US को तो US 0.6%, और यदि UK को देखा जाए तो 0.1%, वो भी माइनस में है, और फ्रांस का देखा जाए तो 0.5%। तो कहीं ना कहीं दुनिया के जितना भी विकसित देश है, चाइना को ले लिया जाए या अमेरिका को ले लिया जाए या फ्रांस को लिया जाए, इंग्लैंड को लिया जाए, ये सब जितने भी सारे देश है वो सब 0 पॉइंट में ही ये सब सिमटा हुआ है। हालांकि ये भारत का देखा जाए तो 13.5% का ग्रोथ रेट है। हालांकि ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन RBI के अनुमान के अनुसार यदि देखा जाए तो RBI ने जो अनुमान लगाया था वो 16.5% का अनुमान लगाया था। हालांकि उसके RBI के अनुमान के काफ़ी कम आया, तकरीबन 3% कम आया। और यदि मूडी जो इकोनॉमी का अनुमान लगाता है, वो अमेरिका का एक कंपनी है, उसका भी अनुसार यदि मूडी का देखा जाए तो मूडी भी उन्होंने 8.8% का अनुमान लगाया था इन साल। हालांकि यदि देखा जाए तो Q1 का उन्होंने भी 20% के आसपास उन्होंने लगाया था कि Q1 में भारत का 20% का आसपास इसका ग्रोथ रेट आएगा, लेकिन उससे उम्मीद से काफ़ी कम आया है भारत से। लेकिन यदि देखा जाए तो दुनिया के और भी सारे कंट्री से तो भारत बेहतर है, लेकिन इससे भी सब बोला जा रहा है कि भारत इसमें कम आया। इसलिए भी देखा जा रहा है कि यदि भारत को अगले 20-25 साल के लिए जॉब के लिए जॉब मैन्युफैक्चर करना है, या जॉब के लिए यदि यहाँ पर यदि देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। यदि जॉब के लिए चाहिए तो यहाँ पर 8.5% से लेकर 10.5% के आसपास GDP ग्रोथ रेट रहना चाहिए, जिससे भारत नौकरियाँ बढ़ सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। लेकिन इससे ये नहीं देखा जा रहा, मतलब इसी रेट पे चलना चाहिए। तभी भारत के जिस तरह से बड़ी आबादी वाला देश है, यहाँ पे जिस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इस तरह से देखा जाए तो इस ग्रोथ रेट से चलना चाहिए, लेकिन इसमें ग्रोथ रेट नहीं है। हालांकि मूडी ने इन साल उन्होंने लिखा था FY22-23 में भारत का ग्रोथ रेट 8.8 दिया था मूडी ने, लेकिन इसको अब घटाकर 7.5% कर दिया है, 7%। यदि देखा जाए तो मैन्युफैक्चर सेक्टर की बात की जाए तो मैन्युफैक्चर कंपनी है जो वो भारत में भी उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। इसी रीज़न है कि ग्रोथ रेट कम रहा। हालांकि इसे देखते हुए सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं। अब बहुत सारे 40 कंपनियों के आसपास उन्होंने कहा कि भारत में आप मैन्युफैक्चर कीजिए और काफ़ी सारे उसे सुविधाएँ दी जाएगी। हालांकि यदि देखा जाए तो 2021-22 का 25%, मतलब पिछले साल देखा जाए तो 7.5% का ग्रोथ रेट था भारत का, और इन साल भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो देखते हैं और आगे वाले क्वार्टर में भारत किस तरह से और अपने आप को ग्रोथ कर पाता है, भारत की इकोनॉमी। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।